अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना आसिफ और आप सबको वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्दी कुकिंग। तो जनाब, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा। यकीनन काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क्स आप लोगों ने भी पूरे किए होंगे। भाई मैंने तो इस वीकेंड अपने काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क्स जो हैं और जो मेरे टास्क थे वो मैंने सारे पूरे किए इस वीकेंड पे, और खूब शॉपिंग एंजॉय करी बच्चों के साथ। इसके अलावा खूब घूमना फिरना भी रहा। भाई वेकेशंस हैं और वेकेशंस में मेहमानों का आना जाना भी यकीनन आप लोगों के घरों में भी जारी होगा। इसीलिए हम अपने हेल्दी प्रोग्राम में, हेल्दी कुकिंग शो में आप लोगों को जो है ज़्यादातर ऐसी रेसिपीज़ बताते हैं जो आप लोग बहुत ही ईजीली और क्विकली बना सकें। गर्मी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मेहमानों के साथ बैठ के गुजारें, बजाय इसके कि आप किचन में कुकिंग करने में लगे रहें। तो आज हमारे साथ जो है वो नॉरिस वालों की रेसिपी भी होगी, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मंडे का दिन है तो हमारे साथ बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें उनसे पूछ सकते हैं। हमें लाइव कॉल करके, आप लोगों के स्क्रीन्स पे यकीनन नंबर्स आ रहे होंगे। इसके अलावा बात करते हैं अब अपने प्रोग्राम के कुछ हवाले से, और प्रोग्राम में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जनाब कुछ यूँ है कि अमूमन देखा ये गया है कि बच्चे जब सुबह स्कूल के लिए उठते हैं तो उनको पेट के दर्द की शिकायत होती है, और अक्सर बच्चे वॉमिटिंग्स वगैरह भी करते हैं। तो ये सारी रीज़न्स, इन सारी बातों के क्या रीज़न्स हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है कि बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, और उनका काफ़ी सारा टाइम जो है मदर्स को मनाने में, बहलाने में लग जाता है। अक्सर देखा ये गया है कि मदर्स जो है पेट के दर्द की बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, और मदर्स जो हैं वो पूरा फुल ग्लास जो है मिल्क का लेकर आ जाती हैं और कहती हैं बस जल्दी जल्दी ख़त्म करो, वैन दरवाजे पे खड़ी है या वैन आने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे अक्सर वॉमिट भी कर देते हैं, और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। बच्चों का पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, और इसके अलावा जो है आपको दोबारा से उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा छुट्टी भी हो जाती है बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं रात में थोड़ा जल्दी सोएंगे अगर, तो ही जल्दी उठ सकते हैं और सुबह में फ्रेश हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा देखा ये गया है अमूमन घरों में ये होता है कि बच्चों को सुलाने के टाइमिंग्स जो हैं वो इतने सही नहीं होते। रात गए तक जागने का जो है सिलसिला जारी रहता है, और इसी वजह से बच्चे जो हैं सुबह में उठने में बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं। स्पेशली जो मॉन्टेसरी वाले बच्चे हैं, मॉन्टेसरी गोइंग स्कूल वाले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो बेचारे जो है बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ ये ट्रेंड काफ़ी अरसे से ये चल गया है कि 2.5 साल की जब एज होती है, 2 या 2.5 साल की एज जब होती है तो बच्चों को स्कूल्स में डाल दिया जाता है, और मॉन्टेसरी में और जो उनके प्री नर्सरीज़ वगैरह में बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को कुछ ख़ास नहीं करवाते, लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल, घर से पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल भेज देते हैं ताकि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो अच्छा गुजार सकें, खेल कूद सकें, वहाँ पे फ्रेंड्स बना सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी बातों में आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक कॉल। देखते हैं कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सीमा बात कर रही हूँ, सुल्तानाबाद से। सीमा बात कर रही हैं। ओके सीमा, कैसी हैं आप? हेलो। अच्छा, सीमा की लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें दोबारा सीमा आप कॉल कीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोबारा हमें कॉल कीजिए प्रोग्राम में, और जो है ताकि आपकी बात सुन सकें, हम समझ सकें आप क्या कहना चाह रही थी। बात को कंटिन्यू करते हैं, और कर रहे थे हम लोग बात के बच्चे अक्सर रात में देर से सोते हैं, जिस वजह से बच्चे सुबह में सही प्रॉपर जो है वो उठ नहीं पाते। बहुत सारी दफ़ा ये चीज़ देखी गई है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए कमरे में लिटाल देते हैं और बाहर निकल के अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं। जी, कॉल हमारे पास दोबारा से है, वही कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सीमा बात कर रही हूँ, सुल्तानाबाद से। जी जी, कहिए क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी मुझे डाइट प्लान चाहिए। अच्छा, आपको डाइट प्लान चाहिए। आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, आपकी क्या एज है, क्या हाइट है, क्या वेट है? जी मेरी एज है 20 साल। अच्छा,
और हाइट है 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच, अच्छा। जी। और वेट है 62। वेट है 52 या 62? 62। 62, ठीक है, जी। ठीक है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, तो आपका ये यकीनन बच्चों के बाद ही वेट जो है वो इतना बढ़ा होगा। हाँ हाँ, मेरे बच्चों के साथ बड़ा होते हैं, वैसा नहीं होता। अभी मेरा बच्चा हुआ है ना, तो उसकी वजह से हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर आपको हम आपके हिसाब से डाइट प्लान जो है भेजेंगे, ताकि आप, क्योंकि फीडिंग मदर भी हैं, तो आप ज़ाहिर है कोई ऐसी कमी ना आए, आपके बच्चे के सेहत में जो है कोई कमी ना आए, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके हिसाब से आपको डाइट प्लान ज़रूर भेजेंगे। आप अपना एड्रेस कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, ठीक है। जी, मुझे ये बताना है ना कि मेरी वजूद में बहुत ज्यादा कमजोरी है ना, चक्कर आते हैं और ब्लड प्रेशर ज्यादा लो रहता है मेरा। अच्छा, तो आप दूध पीती हैं, दूध का इस्तेमाल करती हैं? नहीं, दूध का इस्तेमाल तो नहीं करती। जी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है आपको। एक तो ये कि आप ग्लूकोज जो है आम बाज़ार में मिलता है ग्लूकोज, वो आप पिया करें, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, तो वो आपको थोड़ा सा जो है रिलीफ देगा आपको ये जो चक्कर आते हैं और इन सारी सिचुएशन में। और इसके अलावा दूध आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए दूध जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप दूध जो है वो ज़रूर पिया करें, ठीक है। 2 या 3 टाइम तो लाजमी आपको पीना चाहिए। आपकी जो अभी इस वक्त सिचुएशन है, आपने बताया आपके अभी बेबी हुआ है, तो उसकी भी ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है दूध पीना, ठीक है। चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आपने कॉल की और आपने हमसे शेयर किया। आपको यकीनन हम जो है वो डाइट प्लान जो है भेजेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है वो दूध पिएं। और तमाम मदर्स जो इस पीरियड से गुजर रही हैं, जिनके अभी जो है वो बच्चे हुए हैं और छोटे हैं बेबीज़, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दूध पिएं, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि लोग प्रेगनेंसी में तो दूध जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है समझते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल ज़रूरत उसी टाइम में होती है जब आप फीडिंग मदर होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल जो है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो बच्चों के लिए आप लोगों को चाहिए कि एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया, यानी रात को 9 बजे या 10 बजे आप लोग बच्चों को, थोड़ा सा आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, बच्चों को लेकर लेटिए साथ में, या अगर आप साथ में उनके नहीं भी लेट रही हैं और आप ये समझती हैं कि आपके बच्चे खुद से भी सो जाते हैं, तो आप लाइट ऑफ करके और एक सोने का माहौल बनाइए, क्योंकि माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप घर में माहौल नहीं बनाएंगी, उस टाइम तक बच्चे जो हैं वो सही तरीके से जो है सोने की तरफ राग़िब नहीं होंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की प्रॉपर नींद हो। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि सुबह के टाइम में आप बच्चों को एक ऐसा नाश्ता करा के भेजें, यानी बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता तो बच्चों के लिए करना यकीनन नामुमकिन है, और बहुत सारी मदर्स जो हैं वो बच्चों को अक्सर भूखा जो है वो भेज देती हैं, ये सोचकर कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ बहुत कम एज से, बहुत ही छोटी उम्रों से आजकल देखा गया है कि अल्सर की प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। इसका ख़ास रीज़न जो है वो यही है कि बच्चे जो हैं वो अल्सर पेशेंट इसी वजह से हो जाते हैं कि वो सुबह में नाश्ता प्रॉपर करके नहीं जाते। अब हम अगर ये एक्सपेक्ट करने लगें बच्चों से कि वो चाय पराठा या प्रॉपर जो है वो नाश्ता करके जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप डबल रोटी सबसे आसान है, सस्ती चीज़ है, आप जो है वो उसे ले सकती हैं। इसके अलावा जो रस्क होते हैं, पापे जिन्हें कहा जाता है, वो भी जो है लोग चाय के साथ जो है वो अमूमन बच्चों को खिलाएं अगर सुबह में, तो वो भी उनके लिए अच्छा है, भले वो 1 या 2 रस्क जो हैं वो लें। इसके अलावा आप जैम्स जो बच्चों की पसंद के हैं वो आप ला के रख सकती हैं, उनकी पसंद के फ्लेवर्स के, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स और दूसरे फ्लेवर्स में अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो भी ला कर रख सकती हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आपने सिर्फ एक स्लाइस लगा के दे दिया तो आपने एटलीस्ट उनके पेट में थोड़ी सी ग़िज़ा जो है वो दे दी, और ताकि वो आगे जो है अपने टाइम को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा ज़रूरी ये है बच्चों के लिए कि आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किसी मिस्टेक की वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। यानी ये सिचुएशन उसी वक्त आती है जब बच्चों को स्कूल फेयर हो जाता है, यानी स्कूल जाने का खौफ पैदा हो जाता है। और स्कूल जाने का खौफ जो है उसका ख़ास जो रीज़न है वो ये
है कि बच्चे जो हैं उनकी कोई चीज़ इनकम्प्लीट है आया, या बच्चे जो हैं वो कोई काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मिसेस शायद बात कर रही हूँ फतेहजंग जिला तक से। अच्छा जी, कहिए कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बड़े शौक से सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत पसंद आया आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का हमारा प्रोग्राम। जी, मेरी उम्र है 42 साल। अच्छा। 2 मेरे बच्चे हैं, एक की उम्र है 12 साल जी। और एक की उम्र है 11 साल। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कीजिए ताकि मैं आपकी बात सही तरीके से सुन सकूं। और एक की उम्र है, 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी। तो एक की उम्र है 12 साल और एक की उम्र है 11 साल। ठीक है। मेरा वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा। मेरा वजन है 120 किलो। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ऑपरेशन से हुई हैं, उसके बाद 3 बच्चे जो है वो जाया भी हुए हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा, आपने अपना कद नहीं बताया, आपका कद कितना है? कद माशाल्लाह लंबा ही है मेरा इतना। अच्छा, मतलब कितना लंबा है? 6 क्या कहते हैं फुट इंच। अच्छा अच्छा। कभी नहीं किया है वो तो। अच्छा, 6 फुट है माशाल्लाह। चलिए, ये बहुत हाँ। अच्छी बात है कि आपका कद लंबा है। अगर आपका वजन इतना ज्यादा है तो नहीं, आपका कद कद भी मेरा बहुत है। लंबा है। जी जी, चलें ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आपने दही तो वही उसके खाया लिए होगा मुझे काफी। कुछ चाहिए कि मेरा वजन कम हो जाए। मुझे अच्छा। भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा अच्छा। और दूसरा मुझे दिमाग की तकलीफ भी है, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता है। अच्छा अच्छा। और मेरी शुगर भी लो रहती है। सही। और नींद भी नहीं आती, वो तकरीबन दिमाग की गोलियों के साथ एक नींद की गोली भी खाती हूँ। ठीक है, मैंने और आपके डॉक्टर मुझे कहते हैं कि वजन की जो गोलियां, दूसरा क्या कहते हैं, दिमाग की गोलियां जो है उनके साथ वजन बढ़ता है, तो इस वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। लेकिन खुराक मैं सही खाती हूँ, दूध मैं दिन में 3-4 गिलास दूध की पीती हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रूट मैंने भी थोड़ा बहुत खाती हूँ। सही है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और मैं आपको ऑन एयर जो है इस बात का जवाब देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और मैं आपको ऑन एयर इस बात का जवाब देती हूँ। वो आपकी सारी बातों को सुनकर और उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक अलहदा से जो है डाइट प्लान हम लोग भेजेंगे, जो कि हमारे डॉक्टर्स, हमारी डाइटिशियंस ने बनाया है ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ब्लड प्रेशर पेशेंट हों या जिनके और मज़ीद कोई इस किस्म के जो आप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हों, उनके लिए एक अलहदा डाइट प्लान जो है वो बनाया गया है। तो हम आपको वही डाइट प्लान जो है उर्दू में भेजेंगे ताकि आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं ख़ुद स्पेशली डॉक्टर से आपके लिए जो है ये चीज़ आफ्टर द प्रोग्राम बात करूँगी कि आपको जो ये बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इस चीज़ के लिए अगर उनके पास कोई सजेशन है या कोई वो बात बताना चाहेंगे तो वो भी हम आपको साथ में एनवेलप में इनक्लोज्ड करके जो है वो भेजेंगे। ठीक है। और मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगी तो उन्हें भी ज्वाइन करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।